गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 सवाल नंबर 2 तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सवाल नंबर 3 में है। देखिए जरा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी जो ठेकेदार है वो महिला है, लगाना चाहती है। बात समझो, ठीक है। कोई ठेकेदार है, उसको ठेका मिल गया है कि स्कूल में बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाई जाएगी। जैसे अपने विद्यालय देखो लगाए ना फिसलन पट्टी, ऊपर बच्चा चढ़ता है फिर उससे क्या करता है, फिसलता है। देखिए ना, हाँ। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। जो ठेकेदार है, ठेकेदार कह रहा है कि 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाता है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और जो फिसलन पट्टी लगाई जा रही है वो कितने अंश का कोण बना रही है, कोई बताएगा? 30 अंश। कितने अंश बेटा कोण बना रही है? 30 अंश। अभी आप ध्यान देंगे तो यहां से अगर एक ऐसे लाइन खींच दिया जाए, देखो स्कूल में ऐसे ही बना, अपने यहां ऐसे बना है ना, इसी पे सीढ़ी बनी हुई है, बनी भैया। इसी से बच्चा चढ़ता है और चढ़ करके इसी फिसलन पट्टी पर क्या होता है, सड़क आता है, तो मजा खूब आती है ना। तो कहा कि 5 साल का जो कम उम्र का बच्चा है उसके लिए हाइट कितना है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर समझ रहे हो, 1.5 मीटर है और कितने अंश कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब ध्यान दो, ये फिगर 2 तरीके से बन सकता है। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा फिगर इसी पे बनाना चाहो, इसको थोड़ा सा हम ऊंचा कर दें, ये इधर आ जा रहा है क्या, हटा दो इसको। इसी पे अगर हम ऐसे लगा दें, जोड़ दिया जाए, खंभा जुड़ सकता है और जब जुड़ेगा तो कितने अंश का कोण बना देगा, 60 अंश का कोण बना देगा। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिसलन पट्टी फिसल गई, हो सकता है। चाहे तो आप इसी पे लगा दीजिए, चाहे आप एक ऐसा बना लेना, ये 30 अंश का कर देना 1.5 मीटर के लिए, और एक दूसरा बना देना, ये कितने का देना, 60 अंश के लिए। बात समझो, ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां की जो दूरी है वो कितना है भैया, 1.5। एक ही फिगर दोनों काम कर लें। इधर से इधर की दूरी 3 मीटर है ना, ऐसे समझो, एक ही फिगर समझ जाओ। अब ध्यान दो, ये अब इस दोनों में ये जो नंबर है 1 हो जाएगा ना, होगा। तो फिसलन पट्टी जरा इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए और इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। जो भी ठेकेदार वगैरह होते हैं बहुत होशियार चीज होते हैं, वो बहुत बचाते हैं। ये भी हम बचा लिया, यहाँ पे एक खंभा बड़ा से 3 मीटर का लगता, तुमने 1.5 मीटर क्या कर लिया, बचत कर लिया है। बात समझ में आ रही है सार्थक, नहीं समझ में आया, आ रही है। तो देखो बेटा, यहां से क्या हो जा रहा है, ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा और ये भी बनाएगा। अगर ना समझना फिगर अलग अलग समझाए बना के, आ रहा है। चलिए अब देखो, 30 के निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई पता है, ये निकालना है। कल भी मैं बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा निकालनी होती है, एक दिया होता है, दूसरी निकालनी होती है, हमको ये देखना है दिया क्या है। तो यहां पर दिया है लंब, हमको निकालना क्या है, कर्ण। अगर हमको लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला मिलता है जो कि लंब और कर्ण की बात करता है, साइन की बात करता है ना। साइन क्या कहता है,
साइन कहता है कि लंब बटे साइन। अगर मान लो लंब दिया है, आधार पूछता है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते? काश कहां से लगेगा भैया? तब हम लगाते tan। tan क्यों लगाएंगे? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और अगर आधार दिया होता, कर्ण पूछता, तब हम काश लगाते। बात समझ में आ रहा है? यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा। इसका नाम दे दिया जाए क्या? ए बी सी डी और ई। बात समझ में आई? एक बार फिर समझाएं। तो त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दो बेटा, त्रिभुज ए बी सी में यहां कौन सा फार्मूला लगेगा? साइन 30। यही लगे ना भैया? साइन 30 अंश बराबर कितना? बीसी बटे एसी। बीसी क्या हो गया? लंब हो गया। एसी क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब साइन 30 का मान कितना होता है और बीसी का मान कितना दिया है? एसी का मान निकालना है तिरछा। तो एसी बराबर 2 इंटू 1.5। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा भैया? 2 पंचे 10, 2 कन्ना 2 3। यही आपका आंसर हो गया। जो एसी की वैल्यू आई, इसकी फिसलन पट्टी, छोटे बच्चों को फिसलन पट्टी लगाने के लिए उसको 3 मीटर की आवश्यकता, लेकिन फिर कहता है सबके निकालनी है। तो फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसका? बी डी ई में। अब ये बनेगा बी डी ई या कहें बी ई डी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ध्यान दो, यहां हो जाएगा tan, यहां भी लगेगा साइन। साइन 60 अंश लग देना भैया। क्यों लगेगा? क्योंकि ये दिया है और ये निकालना है, यही तो है। तो साइन 60 अंश बराबर बी सी नहीं, बी डी बटे डी ई, लंब बटे ये जो होता है साइन 60 का मान √3/2। क्या हुआ? अच्छा, बीडी का मान कितना? डीई का मान कितना? यही तो निकालना है। अच्छा, तो तिरछा √3DE बराबर 3 गुणे 2। तो डीई बराबर कितना? 6/3। ऐसे हम कंडीशन छोड़ नहीं सकते ना, तो क्या कराएंगे? परमेयी करने पर। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, अपने आप करा देते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 6 गुणे √3 बटे √3। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 6√3/। तो डी बराबर 3 दूनी 2 मीटर। आप इसका आंसर 2√3 मीटर भी दे सकता है, आ रहा होगा तो। अगर नहीं आ रहा होता, अगर दिया होगा कभी, तो वो देता है कि √3 का मान दिया होगा, ठीक है, चाहे उस पे कर देना चाहे इस पे, ठीक है। सवाल नंबर 4 है बेटा, देखो। भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि है भैया डरा दो, ये जमीन है, जमीन के एक बिंदु से, जमीन के बिंदु से। सवाल समझो, फिगर समझ जाओगे तो आधे ज्यादा सवाल आपको कंप्लीट हो गई। हाँ, जो मीनार के पाद से, तो जमीन के एक बिंदु से मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। ध्यान दो, हमने मान लिया ये हमारी क्या है? मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से ये मेरा कोई पॉइंट है, इसकी दूरी कितना है? 30 मीटर है। फिर समझो एक बार सवाल को, कह रहा जमीन के एक बिंदु से, देखो फिर से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो यहां मेरी मीनार खड़ी है, इसके जमीन से, पाद मतलब पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
कितने अंश का है भैया? 30 अंश का है। कितने अंश का है? 30 अंश का है। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर समझो एक बार, उसने फिगर कैसे बनाया? यहां मीनार, मान लो मैं मीनार हूं, मीनार खड़ी हो गई। अब कह रहा है कि एक कोई जमीन पर कोई बिंदु है, ध्यान दो, कोई बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के पाद तक, मीनार के पाद बिंदु तक, मतलब जहां से जमीन से देखा जाए किसी बिंदु से, और मेरे पैर तक की दूरी कितना है? 30 मीटर है। फिर कहा मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है, वहां से आदमी देख रहा है, जहां पर बिंदु की बात कर रहा है, वहां से उसने देखा तो मेरे सर को देखा, मीनार के सर को देखा तो कितने अंश कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या? बात समझ में आई? अब कल हम ये भी पढ़ा रहे थे कि अगर आपको यहां 30 दिया है और ये निकालना हो, ये दिया हो, तो हमने कहा था √3 से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता। उत्तर जो इसका निकल कर आएगा वो 30 √3 मीटर आएगा। अगर ऑप्शन में मिलती है सवाल को कैसे करना है, आता है ना 20 नंबर में ऑप्शन वाला आता है, तो दे दे कि किसी बिंदु से, एक मीनार के 5 बिंदु से दूरी से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे ही बता देना कि 30 √3 मीटर है। ठीक है, कल बता देना, ये ट्रिक है। ट्रिक पे भी कभी कभी काम कर लेना, कभी सवाल लगाते रहो, कहीं गलती आ रही है लेकिन उत्तर याद रहेगा, ये वाला उत्तर अच्छा मार दिया था। तो ध्यान दो, इसका नाम क्या दे देंगे? ए, बी और सी। ये फिगर समझ में आया, अनुभव कि नहीं आया बेटा? आया है? ना आया हो तो फिर से बताएं एक बार। आ गया है? तो देखो, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दो बेटा, अभी आपने क्या कहा कि हमको निकाल, यहां लिखते क्या? माना, तो लिखवे नहीं किया। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। इसकी जो ऊंचाई है कितना है? h मीटर है, ये तो होगा। अब देखो इसको नीचे कर देंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान दो, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टैन लगेगा? टैन क्यों लगेगा? क्योंकि लंब और आधार की बात कर रहा है। ये विशेष ध्यान देना बेटा, कहां पर साइन लगेगा, कहां पर कॉस लगेगा, कहां पर टैन लगेगा। तो यहां पर टैन ही लगेगा। क्यों लगेगा? कि आधार दिया है, लंब ही पूछ रहा है, हमको बहुत घुमाने की जरूरत नहीं है। तो देखो लिखेंगे टैन 30 अंश बराबर BC बटे AB, यानी लंब बटे आधार। टैन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। BC का मान कितना? H, और इसका मान 30। तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3H बराबर 30। यहां देखो √3H बराबर 30 आ रहा है, तो यहां क्या करेंगे? H बराबर 30 बटे √3, इसका क्या करा देंगे? परमेयीकरण करने पर ये हो जाएगा H बराबर 30 गुणे बटे, तो इसका उत्तर गलत आ जा रहा है। तो H बराबर कितना? 30√3 बटे 3, H बराबर 10√3 मीटर। ठीक, बात समझ में आया? लेकिन यहां